कुंभ राशि जुलाई के महीने में जब भी घर से बाहर निकलो तो ये एक चीज जेब में जरूर रख लेना। पैसा, प्यार, बंगला, धन दौलत या जिस चीज के लिए तड़प रहे हो वो मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों, आपके शत्रुओं की चालें अब बेअसर होंगी। पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकने को तैयार है। जिस सुख और समृद्धि की आपके परिवार को सदियों से तलाश थी, वो अब आपकी झोली में आने वाली है। बस इस जुलाई के महीने में आपको चुपचाप अपनी जेब में ये खास चीजें रखनी हैं, क्योंकि इनमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाहित है और ये देवी लक्ष्मी का अंश मानी जाती हैं। जिसने भी इन्हें धारण किया है उसने पूरी दुनिया पर राज किया है। अगर दुश्मन आप पर तंत्र मंत्र या काला जादू कर रहे हैं या आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धन की कमी हो, करोड़ों की दौलत चाहिए, प्रेम विवाह करना हो, किसी स्त्री का प्रेम पाना हो, अपना घर बनवाना हो, कर्ज से मुक्ति पानी हो या संतान का सुख प्राप्त करना हो, इन सभी समस्याओं का समाधान अब संभव है। बस जुलाई के इस महीने में ये दो चीजें अपनी जेब में रखें और हर इच्छा पूरी करें। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव की कृपा भी आप पर और आपके परिवार पर बरसेगी। देवी लक्ष्मी स्वयं दौड़कर आपको धन देने आएंगी, क्योंकि इस जुलाई के महीने में 911 सालों के बाद महाधन लक्ष्मी योग और तीन ग्रहों की तिकड़ी बन रही है। राहु, मंगल और शनि, ये तीनों ग्रह आपके लिए वरदान साबित होंगे। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली हैं जिनसे आप कम मेहनत में भी खूब धन कमाएंगे। हर प्रकार का सुख मिलेगा, घर परिवार में खुशहाली आएगी और हर सुविधा आपके जीवन में होगी। आप अपने जीवन में हर चीज के लिए तरसते रहे हैं। गाड़ी या कोई वाहन खरीदने के लिए लोगों से उधार लेना पड़ता है, सालों मेहनत करनी पड़ती है। घर के जरूरी सामान जैसे फ्रिज, पंखा, कूलर या बच्चों का सामान, इन्हें लेने में भी आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए आपको बस तड़पना पड़ा है। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब आपकी सोच से पहले ही हर चीज आपको मिल जाएगी। आपके घर के बच्चे भी ऐश करेंगे और जिंदगी का असली सुकून अब आपको मिलेगा। यकीन मानिए, ये जुलाई का महीना आपके जीवन का सबसे शानदार महीना होने वाला है। इस जुलाई में बन रहे महासंयोग आपकी पूरी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतर बना देंगे। एक साथ 5 बड़ी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को रोशन करेंगी। इस जुलाई के महीने में अगर आप ये दो चीजें अपनी जेब में रखते हैं तो समझ लीजिए आपको माता लक्ष्मी का साथ मिल जाएगा और साथ ही धन के देवता कुबेर का भी आप पर कृपा होगा। आप धन की देवी को अपने साथ लेकर घूमेंगे और आपकी किस्मत का ताला अब खुल जाएगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये दो चीजें क्या हैं? तो आज इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से आखिरी तक बने रहना। एक बार धन की देवी लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, जय लक्ष्मी माता। माता लक्ष्मी आप पर कृपा जरूर बरसाएंगी और आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। आपकी हमेशा एक ही गलती होती है, आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इस जुलाई के महीने में आपकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हर चीज का सुकून मिलेगा। जिसने आपको रुलाया है, तड़पाया है या आपका फायदा उठाया है, अब वही इंसान आपके कदमों में होगा, आपकी वाहवाही करेगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अगर ये जुलाई का महीना और ये महासंयोग हाथ से निकल गया तो फिर आपकी जिंदगी को सही होने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए सही समय पर अगर आप सही कार्य कर लें, सही उपाय अपना लें, तो आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतर बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, आपको पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, पूरी दुनिया में आपका एक अलग ही नाम होगा। समाज में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। हर व्यक्ति आपकी इज्जत करने लगेगा। इज्जत कब होती है? इज्जत तब होती है जब इंसान के जीवन में पैसों की कमी नहीं होती। जब उसके खाते में लाखों करोड़ों रुपए होते हैं तो लोग अपने आप उसकी कद्र करने लगते हैं। अगर आपके पास धन दौलत और हर सुविधा से युक्त जिंदगी है तो आपके अपने, आपके पड़ोसी, दोस्त और समाज सभी आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर धन नहीं होगा
तो कोई इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए धन होना जरूरी है और धन इस जुलाई के महीने में आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। इस जुलाई के महीने में खूब धन की वर्षा होगी और वैसे ही इंद्रदेव भी वर्षा करेंगे। इंद्रदेव जैसे पानी बरसाएंगे उतना ही धन आपके जीवन में बरसेगा। इंद्रदेव पानी बरसाएंगे और माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इस जुलाई के महीने में आपको 3 से 4 नियम अपनाने होंगे। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण नियम सुन लीजिए। पहला है, अपनी स्वच्छता और सुंदरता का ध्यान रखें। आपको अच्छे से सजना संवरना है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोजाना अच्छे कपड़े पहने, बल्कि हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने। कई लोगों की आदत होती है कि वह नहाते धोते नहीं हैं या जैसे पड़े रहते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। जुलाई के महीने में माता धन लक्ष्मी योग बन रहा है। ऐसे में आपका शुक्र भी मजबूत रहेगा। तो अपनी स्वच्छता और सुंदरता का विशेष ध्यान रखें। रोजाना अच्छे से नहाएं धोएं, अच्छे वस्त्र पहने, अपने बाल बनाएं, व्यवस्थित ढंग से रहें और अपने घर को भी व्यवस्थित रखें। अगर आपका शुक्र मजबूत रहेगा तो माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। वहीं अगर आप स्वच्छ नहीं रहेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे या अपनी सुंदरता को बनाए नहीं रखेंगे तो शुक्र कमजोर हो जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसेगी। इसीलिए रोजाना नहाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं और अपनी सुंदरता पर ध्यान देना है। इत्र लगाना है और शरीर पर खुशबू आती रहे ऐसा प्रयास करना है। शुक्र साफ और सुंदर चीजों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। दूसरी चीज है, सफेद चीजों का आप दान कीजिए। इस महीने सफेद चीजों का दान आप अवश्य करें। आप चाहें तो दूध, दही, सफेद बर्फी या मेवों का दान आप कर सकते हैं। चावल, दूध, दही, सफेद कपड़े किसी महिला को दान करने से भी बहुत लाभ होता दिख रहा है। इस महीने आपका शुक्र तुरंत सक्रिय होगा और आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा। तो इस महीने सफेद चीजों का दान अवश्य करिएगा। खासकर महिलाओं को ये उपाय अवश्य करना है। तीसरा है, व्यर्थ के रिश्तों और कामुकता से दूर रहें। जितना हो सके व्यर्थ के रिश्तों से दूर रहें। किसी और के चक्कर में ना पड़ें। अपने जीवन साथी के साथ रहें, उसके साथ ही प्रेम करें, उसके साथ ही रोमांस करें। किसी तीसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। चौथी बात है, घर को भी व्यवस्थित रखें। जितना खुद को व्यवस्थित रखना है उतना ही अपने घर को भी व्यवस्थित रखिएगा। इस पूरे महीने चंद्रमा ऐसी कृपा बरसाएगा, इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लोगों के जीवन में धन की कमी होती है। लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में बहुत धन हो, अपार धन संपदा हो, फिर भी वह कमा नहीं पाते। मेहनत तो खूब करते हैं, पसीना तो खूब बहाते हैं, दिमाग तो खूब लगाते हैं, लेकिन चीजें उतनी सही नहीं हो पाती जितनी वह करना चाहते हैं। तो आखिर क्या किया जाए? कहाँ कृपा रुक रही है? अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसे केवल अपनी जेब या अपनी पर्स में रखने से ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। देखो, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है वो बहुत चंचल है। एक जगह पर ज्यादा दिन तक ठहरती नहीं है। माता लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां स्वच्छता होती है, सुंदरता होती है और हंसी खुशी का माहौल होता है। तो इन चीजों का तो आपको ध्यान रखना ही है। स्वच्छता, सुंदरता और हंसी खुशी का माहौल। लेकिन वो चीज कौन सी है, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं धन दौलत के लिए जो चीज रखनी है उसके बारे में बताऊंगा। जिन लोगों को फिर दूसरी बार बताऊंगा कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी या कोई अन्य जानलेवा बीमारी या छोटी मोटी बीमारी जिसके कारण अस्पतालों में बार बार पैसा खर्च होता है, उनके लिए दूसरे नंबर की चीज बताऊंगा। अपनी जेब में आपको इसे रखना होगा तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही होने लगेगा और बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। तीसरे नंबर की चीज कर्ज मुक्ति के लिए होगी। आज इंसान कर्ज से बहुत परेशान हो चुका है। मैं अपने आसपास देखता हूं, लोग एक कर्जा चुकता नहीं कर पाते हैं कि दूसरा उनको लेना पड़ता है और वो कर्ज के ब्याज देते देते ही पूरी जिंदगी निकल रही है। लोन बहुत ज्यादा हो गया है। दिन प्रतिदिन आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है। मूल चुकता नहीं हो पा रहा है, ब्याज भी चुकता नहीं हो पा रहा है। सारे पैसे ब्याज भरने में ही जा रहे हैं। तो तीसरे नंबर की चीज कर्ज वालों से, जो कर्ज से परेशान है उनके लिए रहेगी। चौथे नंबर की चीज प्रेम के लिए है। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं या आपकी शादी नहीं हो रही है और आप जल्दी शादी चाहते हैं या किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। घर
वाले राजी हो जाएंगे, आपकी बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी अपनी मनपसंद जगह से, अपनी मनपसंद लड़की से या अपने मनपसंद लड़के से, और जो रुकावटें आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी। अगर आपके शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी चल रही है, जैसे पहले जैसी बात नहीं रही, आपका पार्टनर किसी और के साथ संबंध में है, तो जब आप चौथे नंबर की चीज को जेब में रखेंगे तो आपका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आपका पार्टनर गलत संगति से बाहर आ जाएगा। साथ ही आपके जीवन और रिश्ते में मधुरता आएगी, और जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी होगी। जिनका जीवन साथी या होने वाला पार्टनर शादी के लिए नहीं मान रहा है या उसके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह भी मान जाएंगे और बहुत ही जल्दी शहनाइयां आपके घर में बजने लगेंगी। तो चौथे नंबर का आपके लिए उपाय रहेगा। और पांचवा हमेशा की तरह सर्व कामना पूर्ति का उपाय होगा। पांचवा उपाय हर चीज में काम आएगा, चाहे तंत्र मंत्र से आप परेशान हो, किसी ने काला जादू कर रखा हो, दुश्मन से निपटने के लिए हो, धन की दिक्कत हो, या घर परिवार में एकता ना हो, लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते हो, सबके लिए ये काम आता है। अब पहला उपाय देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, ये है धन प्राप्ति के लिए, धन दौलत के लिए। आज हर इंसान मेहनत कर रहा है, हर कोई चाहता है कि वो भी अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों की तरह अपने जीवन में तरक्की हासिल करे। भले ही इंसान गरीब रह ले, लेकिन अगर उसका पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार उससे ज्यादा तरक्की करेगा तो फिर वहां बात बिगड़ने लगती है। इंसान भले दाल रोटी में अपना जीवन निकाल ले, लेकिन अगर उसका पड़ोसी पकवान खा रहा है, धन ज्यादा कमा रहा है, कार में घूम रहा है, बंगले बनवा रहा है, तो फिर वो भी चाहेगा कि उसे भी ऐसा मिलना चाहिए। वो अपनी दाल रोटी से सुकून नहीं कर पाएगा, वो भूल जाएगा दाल रोटी के सुकून को। तो अब धन बड़ा जरूरी है, चाहे सुकून के लिए हो, किसी से आगे निकलने के लिए हो, या किसी से खुद की तुलना करने के लिए हो। धन हर एक चीज के लिए चाहिए। बच्चे की पढ़ाई के लिए भी धन चाहिए, घर के खर्चे के लिए, कपड़े के लिए भी धन चाहिए। मतलब धन के बिना जिंदगी संभव नहीं। वैसे तो जीवन चटनी रोटी में भी चल जाता है, लेकिन इंसान के शौक बढ़ते जा रहे हैं। विवाह केवल नाम के रह गए हैं। पहले विवाह मंदिर में होते थे और 7 जन्मों तक चलते थे, पूरी जिंदगी रिश्ते चलते थे। लेकिन अब विवाह बड़े बड़े गार्डन या रिसोर्ट में होने लगे हैं, लाखों करोड़ों रुपए विवाह के दिन खर्च होने लगे हैं, लेकिन रिश्ता चंद दिनों, चंद महीनों या चंद सालों तक नहीं टिकता। फिर भी धन तो चाहिए ही चाहिए। अब धन चाहिए तो एक ऐसी चीज मैं बता रहा हूं, केवल अपनी जेब में रख लेना नियम के अनुसार, फिर देखना माता लक्ष्मी कितनी कृपा आपके ऊपर बरसाती है। आप इतना धन कमाएंगे कि यकीनन आपको संभालना नहीं, मतलब मुश्किल हो जाएगा। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि अब मैं इतने धन को कैसे संभालूं। करना क्या है, उपाय क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। इस महीने माता धन लक्ष्मी योग है और शिव शंभु योग भी है। इस महीने भोलेनाथ की भी खूब कृपा बरसेगी, भोलेनाथ भी खूब प्रसन्न रहेंगे इस महीने। तो आपको शिव शक्ति का ये उपाय अवश्य करना है। जी हाँ, शक्ति का ये उपाय आपको करना है। आपको सबसे पहले एक छोटी सी पूजा की सुपारी लेनी है। जो सुपारी हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही वाली। उस सुपारी को सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। जिस तरह से माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी तरह से उस सुपारी की भी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको शिव मंदिर जाना है, भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाइए और अपने साथ एक बेलपत्र ले जाइए। भोलेनाथ जी का शिवलिंग पर अच्छे से अभिषेक करिए, बेलपत्र चढ़ाइए और विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करिए। जब आप लौट रहे हों तो वो बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है उसे उठा लीजिए। जी हाँ, उसे उठा लीजिए और धोइएगा मत, जैसे है वैसे रहने दीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि जो बेलपत्र वो उठाते हैं उसको धो लेते हैं, लेकिन धोना नहीं है, वैसे ही उठा लाना है। अगर उस समय वहां पर कुमकुम है, चावल है, जैसा कि वहां पर रहता है अक्सर, वहां पर दही लगा हुआ है, तो भी आप लगा रहने दें, उसको आप धोएं नहीं। चाहे उस बेलपत्र पे कुछ भी लगा हो, कुमकुम लगा हो, चावल लगा हो, दही लगा हो, तो आप उसको धोएं मत, धोना नहीं है, मतलब ये मना है धोना। घर पर आने के बाद जो सुपारी है जिसकी आपने पूजा की थी, वो सुपारी उठा लीजिए। उस सुपारी को बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए और उस बेलपत्र को अच्छे से सुपारी पर लपेट दीजिए। फिर उसको आप चाहें तो किसी लाल कपड़े में या फिर किसी छोटी सी पॉलीथीन में रख लें। अच्छे से सुरक्षित रखिएगा, इधर उधर ना होने पाए, मतलब ऐसा रख लीजिए। अच्छे से उसकी पुड़िया बना लीजिए और फिर उस पुड़िया को अपनी जेब में रखना शुरू कर दीजिए। अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप चाहें तो उसकी ताबीज बनाकर
यहाँ पर अपने दाहिने हाथ की बाजू पर भी लपेट सकते हैं। तीनों में से कोई भी जगह पे आप इसको कर लें व्यवस्थित। जिस तरह से आप करना चाहें आप कर लें, कोई पाबंदी इसकी नहीं है। आपको जैसा अच्छा लगेगा आप वैसा करेंगे। जेब में रखना है, पर्स में रखना है, बाह में बांधना है, या आप कमर में भी महिलाएं बांध सकती हैं। जैसे करना है वैसे आप कर लेना, बस ये करना जरूर है। आपके 9 ग्रह तुरंत सक्रिय हो जाएंगे ऐसा करने से। शिव शक्ति का ये महा उपाय है। माता लक्ष्मी की तो कृपा मिलनी ही है, धन तो आएगा ही आएगा, उधर से भोलेनाथ जी भी आपको संतुलित करेंगे। माता लक्ष्मी धन देंगी, भोलेनाथ आपको संतुलित करेंगे, मतलब आपके जीवन में समृद्धि आएगी, धन आएगा, और आपके जीवन में बीमारियां नहीं होंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, दुश्मन कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब हर तरह से सुख ही सुख रहेगा। और जब आप ये उपाय करेंगे तो इससे आपका धन टिकेगा, धन आना शुरू होगा, और आपका दिमाग भी काबू में रहेगा। क्योंकि धन तो आता है लेकिन इंसान जल्दी संभाल नहीं पाता है, इंसान फिर गलत रास्ते पर चल देता है। जब धन है तो फिर उसको संभालना भी आना चाहिए। लेकिन जब आप ये उपाय करेंगे तो इससे आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, आप भटकेंगे। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय है, आप ढंग से समझिए, यह है गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए। जिनको गंभीर बीमारियां हैं या जिनके घर में गंभीर बीमारियां हैं उनको ये उपाय करना है। उनके लिए उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके या आपके घर में कोई है जो बहुत बीमार है तो उसे बताइएगा कि वो ये उपाय कर ले। अगर वो उपाय करने में समर्थ नहीं है तो घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को उसके लिए कर सकता है। तो आप अपने आप से कर लीजिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। गंभीर से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। ये पूरा जुलाई का महीना भोलेनाथ का महीना है। भोलेनाथ की खूब कृपा इस महीने बरसती है, और महादेव हर रोगी का रोग दूर करते हैं, हर दुखी के दुख हरते हैं। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। भोलेनाथ जी के जब आप मंदिर जा रहे हो तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष अपने साथ ले जाइए। पंचमुखी रुद्राक्ष, उस पंचमुखी रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। जब आप जल से जलाभिषेक करें उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर आपने रुद्राक्ष चढ़ा दिया तो उस रुद्राक्ष के ऊपर थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। थोड़ा सा चंदन लगा दें और फिर थोड़ी देर बाद, कम से कम 1 या 2 मिनट बाद, उस रुद्राक्ष को शिवलिंग पर ही चढ़ा रहने दें, और फिर वहां से उठा लें और अपने हाथों में लेकर शिवलिंग पे अपने हाथ जोड़ करके भगवान शिव का ध्यान करें। अपने हाथ में ही उसको लिए रहें रुद्राक्ष को, और अपने मन में एक मंत्र का जाप करें। ये मंत्र सब लोग जानते हो, ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के मंत्र का आप जाप करते रहें, और अपने हाथ में वो शिवलिंग ऐसे, मतलब जो आपने रुद्राक्ष लिया था वो अपने हाथ में ऐसे आप दबा के रखें, हाथ जोड़ के रखें, आपके बीच में रुद्राक्ष होना चाहिए ऐसे, और आप जाप करते रहें ओम नमः शिवाय मंत्र का। और उसके बाद एक और मंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का भी आपको जाप करना है कम से कम 11 बार। और उसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना है, इसको भी कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महामृत्युंजय का आपको 11 बार जाप करना है। इन तीनों मंत्रों को जाप कर लें, फिर उठ जाएं, अच्छे से महादेव जी के चरण स्पर्श करें, फिर आप घर वापस आ जाएं और उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर लें, या जो भी बीमार व्यक्ति है उसके गले में पहना दें। कई लोग होते हैं जो पहले से ही रुद्राक्ष धारण कर चुके होते हैं, तो आप उस रुद्राक्ष को गंगा जल में डाल लीजिए और फिर उसी रुद्राक्ष के साथ ये उपाय आप कर सकते हैं, नया लाने की जरूरत नहीं है। तो ये उपाय करिए, आपके जीवन में जितने भी आप दुख झेल रहे हैं, जो भी बीमारियां आप झेल रहे हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपको इतना चमत्कारिक परिणाम मिलेगा कि आप भी कहेंगे कि हे भगवान, ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे भी हो गया। डॉक्टर भी अचंभित रह जाएंगे। कई लोगों ने ये उपाय किया है, कई लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियां दूर हुई हैं। तो ये उपाय आप भी करिएगा। तीसरा उपाय है प्रेम विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए, प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, या किसी का जीवन साथी नहीं मान रहा है, या फिर किसी के माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा, राजी मन से विवाह हो जाएगा। अगर आप अच्छे और सच्चे प्रेमी हैं तो। और हाँ, अगर आपके शादीशुदा जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपका जीवन साथी अगर आपकी सुनता नहीं है, आपको धोखा दे रहा है, आपसे प्रेम नहीं करता है, तो वो सुनने लगेगा, वो संगति से बाहर आ जाएगा।
उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपने घर में दूध का दही जमाना है। दूध जो होता है उससे दही जमा दीजिए। दही जमा दीजिए, दूध का दही जमा लेगा। और हाँ, अगर आप घर में माखन बना सकते हैं तो सोने पे सुहागा है, तो और अच्छी बात है, आप माखन बना ले अगर हो सकता है। और अगर माखन नहीं बना सकते हैं तो कम से कम दूध का दही तो आपको बनाना ही है। दही जमा लिया, इसके बाद उस दही में थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए। थोड़ी सी मिश्री डाल दें और फिर उस दही और मिश्री या फिर माखन मिश्री को आप अपने घर के नजदीक में जो भी राधा कृष्ण जी का मंदिर हो वहां चले जाइए, वहां पहुंच जाइए और राधा कृष्ण जी को वो माखन मिश्री या फिर जो दही मिश्री है आप चढ़ा दीजिए। आपको राधा कृष्ण जी को माखन वो या फिर मिश्री माखन या फिर जो दही और मिश्री है वो चढ़ा दीजिए। वहां पर बैठकर थोड़ी देर ध्यान कीजिए। और हाँ, अपने साथ एक छोटा सा मोरपंख ले जाना मत भूलिएगा। मोरपंख जितना हो सके उतना छोटा लीजिएगा। बहुत छोटा मोरपंख रहेगा तो और अच्छा है। उस मोरपंख को भी राधा कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हो सके तो अगर आप राधा कृष्ण जी के मंदिर आप जाएं तो वहां के पंडित जी को कह दीजिए कि मुझे मोरपंख चाहिए। अगर वो मोरपंख दे दें तो बहुत अच्छी बात है। आप उस मोरपंख को अपनी जेब में रखना शुरू कर दीजिए। और अगर जो आप अपने पास से ले गए थे अगर वो वहां के पंडित जी नहीं देते हैं तो वही मोरपंख आप ले आइए और अपने पास उसको रखना जेब में शुरू कर दीजिए, अपने पर्स में डाल लीजिए। अगर वहां आपके पंडित जी दे देते हैं तो और अच्छा है, और अगर नहीं देते हैं तो आप एक ले ही गए थे उसको ही अपने जेब में रख लीजिए। आपकी जो शादी में बाधा आ रही है वो सारी बाधा दूर हो जाएगी। आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। आपका शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। साथ ही रिश्तों में नजदीकी आएगी। प्रेम विवाह भी होगा, शादी भी होगी। चौथा उपाय है सर्व कामना सिद्धि के लिए, सर्व कामना पूर्ति के लिए। सर्व कामना पूर्ति के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूं, चाहे आपके दुश्मन आपको परेशान करते हों, चाहे तंत्र मंत्र से आप परेशान हो, फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये उपाय करेंगे तो आपके दुश्मन आपके तलवे चाटेंगे, आपके जलने वाले आपके कदमों में होंगे। कोई कितना भी खतरनाक तंत्र मंत्र करवा ले आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, आपको काली माता के मंदिर जाना है। कालिका माता के मंदिर चले जाइएगा। माता रानी को चुनरी अवश्य अर्पित कीजिएगा। जब आप जा रहे हो तो माता लक्ष्मी की आराधना करके जाइए और माता काली के मंदिर जाइए और माता रानी को चुनरी जरूर अर्पित कीजिए। काली माता के मंदिर जब आप जा रहे हो तो अपने साथ एक कौड़ी ले जाइएगा। जो लोग कौड़ी नहीं जानते हैं उसको मैं बता दूं, कौड़ी जिनको नहीं पता है ये सफेद रंग की आती है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, पूजा की दुकान पर ये आराम से मिल जाती है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो कौड़ी आप पूजा की दुकान पे जाएंगे तो आपको वो दे देंगे। सफेद कौड़ी आपको लाना है। माता रानी को केवल एक ही कौड़ी अर्पित करना है, बस केवल एक ही चढ़ाना है 2 मिनट के लिए। फिर माता रानी के यहाँ से कुमकुम ले लीजिएगा और वहां से थोड़ी सी भस्म भी ले लीजिएगा। उस कुमकुम और भस्म को उस कौड़ी के ऊपर आप डाल दीजिए, मतलब लगा दीजिए। और उस कौड़ी को मुट्ठी में बंद करके माता काली के समक्ष बैठ करके आपको अपनी सारी चीजें माता रानी को सुनानी है। मतलब जितनी विपदा है, जितना दुख तकलीफ है, जिस जिस से दुख तकलीफ है, सारी चीजें माता रानी को सुनानी है। जितनी भी परेशानियां हैं, जो जीवन में आप दुख झेल रहे हैं, सभी माता रानी को बताना है। कोई तंत्र मंत्र से परेशानी हो, किसी दुश्मन से परेशानी हो, किसी की काली नजर से परेशानी हो, या जीवन में जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपकी हार्दिक इच्छा हो, जो आपकी मनोकामना हो, वो सब माता रानी को बतलाना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी सारी चीजें अपनी माँ को बताता है, वैसे ही सब कुछ माता रानी को आपको बताना है। और फिर जो वो कौड़ी है, उस कौड़ी को अपने पास रख लेना है, अपनी जेब में रखना है। किसी प्लास्टिक की थैली में लपेट लीजिए, वो थैली में लपेटिए, या फिर आप लाल रंग के कपड़े में भी लपेट करके उसको अपनी जेब में रख सकते हैं। अपने पर्स में रख लें या जेब में रख लें। बस ये उपाय करना है। आपकी सारी बाधाएं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सब जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। तो आप लोगों को भी माता रानी का आशीर्वाद मिले। एक बार जयकारा लगाइए सच्चे मन से, जय कालिका माता, जय लक्ष्मी माता।